आपको मैं एक बात जरूर बता दूं कि आप लोग अगर डायरी और पेन के साथ इस मीटिंग को अटेंड करेंगे और जो मैं आपसे बोल रहा हूं उसको आप नोट करेंगे, तो इस मीटिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है। लेकिन अगर आप डायरी और पेन के साथ इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, मैं आपको कितना भी अच्छे तरीके से बता दूं, आपको आधा समझ में आएगा, फिर 25% रह जाएगा, और उसके बाद आप वो भी भूल जाओगे। और फिर उसका कोई भी फायदा आपके लिए नहीं है, ना ही आप अपनी टीम के लोगों को सिखा पाओगे। इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। हर लीडर अपनी हर एक मीटिंग में आपको बताता है, समझाता है बार बार। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ फ्रॉम मेटाफोर्स। मेटाफोर्स से 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाया जाए, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। और 1 लाख रुपए महीना कमाने से पहले आपको कुछ चीजें जरूर याद रखनी पड़ेंगी, जो मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। इस पे बिल्कुल आपका ध्यान रहना चाहिए। 8। कितने लोग हैं वाकई जो लाख रुपए महीने का कमाना चाहते हैं रेगुलर? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए कितने लोग हैं। एक लोग हैं। सर्वेश सिंह जी बोल रहे हैं 10 लाख रुपए महीना। ग्रेट सर, वेल डन। जरूर होगा। और अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा व्हाइट बोर्ड आप लोगों को शो हो रहा होगा। यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझने की जरूरत है कि जो चीजें मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ये बातें आपको समझने की जरूरत क्यों है कि जब भी हम किसी को प्लान दिखा रहे हैं, हमारे पास में इंजीनियर्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, लॉयर्स भी आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आते हैं, और हम प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करते हैं। क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये कोई डिग्री लेके हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया। दैट्स वाई हमें इस बिजनेस की वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है। लेकिन यही ट्रेनिंग्स, यही जो सेशंस हम लोग अटेंड करते हैं, वहां से हम लोग सीखते हैं कि इस बिजनेस को कैसे हमें अच्छे तरीके से प्रमोट करना है। तो अब यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि जब भी हम बात कर रहे हैं इनकम करने की, जब भी हम इनकम करने की बात करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है लीगल, और दूसरा तरीका होता है हमारे पास इलीगल, यानी कि कानूनी तौर से, और दूसरा गैर कानूनी तौर से। ये पैसा कमाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, बताइए। क्या कोई ऐसा है जो कहता है पैसा आना चाहिए लेकिन किसी भी तरीके से आना चाहिए? तो मुझे लगता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, वो लोग लीगल तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, और हम में से सभी लोग लीगल तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। और लीगल तरीके से पैसा कमाने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज जॉब, सेकंड वन इज बिजनेस। बिजनेस। एक सेकंड। पहला हमारा जॉब और दूसरा बिजनेस। अब हम में से 95% लोग कहां पर दिमाग लगाते हैं? हम में से 95% लोग जहां दिमाग लगाते हैं वो कौन सी जगह है? जॉब की। और 5% लोग जहां पर दिमाग लगाते हैं वो कौन सी जगह है? बिजनेस। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि ये जॉब होल्डर्स को जो सैलरी मिलती है वो कहां से मिलती है? जब बिजनेसमैन टैक्स पे करता है तभी तो मिलती है। अगर बिजनेसमैन कम होते चले जाएंगे और जॉब होल्डर्स बढ़ते चले जाएंगे, तो इन लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट? या आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। तो दो तरीके हैं, तो हम जॉब करें या फिर हम बिजनेस करें। जब हम बात यहां पर कर रहे हैं लाख रुपए महीना कमाने की, तो लाख रुपए महीना कमाने के लिए हमारे पास में बेसिकली जॉब और बिजनेस दो तरीके हैं। और दो तरीके में से जब जॉब हम करने के लिए जाएंगे, तो ऐसी कौन सी जॉब है जो हमें लाख रुपए पर मंथ दे सकती है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए आप लोग कि ऐसी कौन सी जॉब है जो हमें लाख रुपए महीना दे सकती है, बताइए। यानी ए ग्रेड जॉब। ए ग्रेड जॉब का मतलब है हर विभाग की ए ग्रेड जॉब आपके पास में होनी चाहिए। यानी कि विभाग कोई भी हो आपका, ए ग्रेड जॉब आपको चाहिए चाहिए। जैसे
आईएएस, पीसीएस, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर विभाग की ए ग्रेड जॉब, ठीक है, जहां पर जाके आप गवर्नमेंट जॉब में लाख रुपए महीना शुरुआत से कमाने लग जाते हो। अगर आप प्राइवेट जॉब में जाते हो तो प्राइवेट जॉब में भी आपको या तो बीटेक करना पड़ेगा आईआईटी से, या तो एमबीए करना पड़ेगा आईआईएम से, तब जाके आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके शुरुआत में जो आपका पैकेज लगता है वो 8 से 10 लाख रुपए एनुअल का लगता है। एवरेज स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, और जो 2-4 क्रीमी लेयर होती है उस कॉलेज में उनका तो करोड़ों में पैकेज लगता है। क्लियर? तो यहां पर यस सर, बिल्कुल एनआईटी आपने डाला, तो यहां पर क्या है कि आपने अगर ए ग्रेड जॉब को सिलेक्शन किया है तो वहां पर आपको लाख रुपए महीना मिलता है। अब यहां पर आपको सोचने की जरूरत यह है कि 25 से 30 लाख रुपया आपके एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो जाती है ए ग्रेड जॉब की हासिल करने के लिए। आपकी उम्र भी 30-35 क्रॉस कर जाती है। बहुत माइनर बच्चे होते हैं जो बहुत कम एज में इनका सिलेक्शन हो पाता है, स्ट्रगल बहुत रहता है, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इस बात को बोलने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि अगर आप लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो आसान नहीं है, चाहे जॉब सेक्टर की आप बात करें या फिर बिजनेस की बात करें। अब यहां से आपने बीटेक किया, आईआईटी से एमबीए किया, तो प्राइवेट जॉब में जाके आप मल्टीनेशनल कंपनी में लाख रुपए महीना, वहां पर आपका एक चीज चलता है C2C। ये C2C क्या होता है? कॉस्ट टू कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जॉब प्राइवेट कंपनी में लगी 8 लाख रुपए की, तो नेक्स्ट ईयर जो आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा वो 8 लाख पे होगा, ठीक है। अगर C2C पैकेज टोटल आपका 12 लाख है तो 12 लाख पे इंक्रीमेंट नहीं होगा, सिर्फ 8 लाख पे इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। जो लोग जॉब में हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, जिन्होंने काम किया, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो यहां पर आपने एक चीज देखी कि लाख रुपए महीना कमाने के लिए जॉब में क्या है, और प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब दोनों को आपने देखा, कंपटीशन भी है, और डिमांड से ज्यादा सप्लाई है मार्केट के अंदर, की जितनी सीट्स नहीं है उससे ज्यादा अप्लाई करने वाले लोग। हर साल आईएएस बनने के लिए 1,000 वैकेंसीज निकलती हैं, और उसके लिए कितने प्रतिशत लोग, कितने हजारों में लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, और मिलना कितने को है? सिर्फ 1,000 लोग। इसीलिए लोग 5 साल 10 साल तक अपियर करते रहते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है कि बिजनेस का। बिजनेस भी कितने प्रकार का होता है? कोई बताएगा? बिजनेस 2 प्रकार का होता है। एक बिजनेस है हमारा ट्रेडिशनल, दूसरा बिजनेस है हमारा ग्लोबल। अब ये ट्रेडिशनल बिजनेस कौन सा है? दादा की हलवाई की दुकान थी, मिठाई की दुकान थी, वही हमारे फादर साहब ने किया, और वही हम आगे कंटिन्यू करने लगे। हमारे दादा की ज्वेलर्स की शॉप थी, हमारे फादर ने होल्ड की, वही हम आगे, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो बिजनेस हम अपनी पीढ़ियों को ट्रांसफर करते रहते हैं। लेकिन उन पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले बिजनेस में भी अगर आप देखोगे तो करीब करीब 3-4 पीढ़ियों की इन्वॉल्वमेंट है, और इसके बावजूद भी आज अगर दुकान का शटर नीचे हो जाता है तो पैसा आना बंद हो जाता है। ये बातें मैं आप लोगों से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप जब बिजनेस कर रहे हो, आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हो, तो ये बातें आपको खुद समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप इस फंडामेंटल को, इस मैथमेटिक्स को, इस कैलकुलेशन को आप खुद समझ गए, तो विश्वास मानिए कि किसी को भी आप प्लान दिखाएंगे, 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 8 लोगों की आप क्लोजिंग कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे रियलिटी डिस्कस कर रहे हैं, और रियलिटी को कोई इंसान झुठला नहीं सकता। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, अब कमाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका टर्नओवर, कमाने का मतलब है प्रॉफिट। अगर लाख रुपए महीना आप अपने बिजनेस में सेल करने के बाद बचाना चाह रहे हैं, कमाना चाह रहे हैं, तो आपको कम से कम अपनी बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी वो तकरीबन 25 लाख से लेके 50 लाख के बीच में लगानी पड़ेगी। लोकेशन बहुत मैटर करती है आपके बिजनेस में। फॉर एग्जांपल, आपने अगर अपनी एक मोबाइल की शॉप खोली, लेकिन एक ऐसी जगह खोली जहां पर कस्टमर की रीच नहीं है, लोग पहुंचते नहीं है, तो कभी भी आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर वहां नहीं आएगा, तो आप हमेशा लॉस में। आपने अपने दुकान में एसी नहीं लगाई और आपकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी, पड़ोस में किसी ने देखा कि यार इसकी दुकान बहुत बढ़िया चलने लगी, उसने आपके पैरेलल में एक दूसरी दुकान खोल दी और उसने अपनी दुकान में एसी लगा दी, तो बहुत सारे लोग वहां पर जाएंगे, हवा खाएंगे और बाहर चले आएंगे। लेकिन आपकी दुकान पे वो लोग इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उनको गर्मी लग रही होगी मोबाइल देखते समय। कंपटीशन, गला काट कंपटीशन। आज ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में इतना भयंकर कंपटीशन है कि एक
पुस्तकालय के बगल में 10-15 पुस्तकालय देखने को मिलते हैं। एक मेडिकल स्टोर के बगल में, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली गए हैं तो आपको पता है कि एम्स के आसपास, कानपुर में आप देखिए कैंसर हॉस्पिटल के आसपास, रावतपुर में कितने आपको मेडिकल मिल जाएंगे लाइन से। कितनी बड़ी कंपटीशन है। अरे वहां तो छोड़िए, पानी पूरी के बगल में आपको 10-15 ठेले मिल जाएंगे पानी पूरी वाले, बर्गर चाउमीन सब्जी के ठेले के बगल में हजारों सब्जी के ठेले मिल जाते हैं। और इससे भी गई गुजरी अगर बात मैं आपको बताऊं, तो आज भिखारियों में भी इतना भयंकर कंपटीशन है कि आप एक को पैसे देंगे तब तक दूसरा आपके पैरों में आके गिर जाएगा। इतना भयंकर कंपटीशन, गला काट कंपटीशन है ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। दैट्स वाई 5 साल जब ये बिजनेस चलते हैं तो 5 साल के अंदर 95% बिजनेस, ये मेरी बात नहीं है, स्टार्टअप्स की रिपोर्ट बता रही है, गूगल की रिपोर्ट बता रही है कि 95% बिजनेस शुरुआत के 5 साल में खत्म हो जाते हैं, मार्केट से जीरो हो जाते हैं, जो शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं। 95% स्टार्टअप की मैं बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, लो प्रॉफिट आता है, और ये सारे लोग सिर्फ 5 से 6% के मार्जिन पे पूरा मार्केट में काम कर रहे होते हैं। 5 से 6% के मार्जिन में पूरी ट्रेडिशनल मार्केट आप उठा के देखोगे, अगर वो 1 करोड़ की सेल कर रहे हैं तो उनका जो मार्जिन निकलता है वो निकलता है 5 से 6 लाख। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब वो प्रोडक्ट मंगाते हैं तो बल्क में मंगाते हैं, और बल्क में बहुत सारा प्रोडक्ट उनका वेस्ट हो जाता है, और उसके बाद बहुत सारा प्रोडक्ट उनका एक्सपायर हो जाता है जिसकी कोई गिनती नहीं होती। और वो प्रोडक्ट अगर डंप हो गया, फॉर एग्जांपल अगर कोई कपड़ों का बिजनेस कर रहा है तो उसने इस सीजन में कौन सी ट्रेंडिंग क्लॉथिंग चल रही है उसको उन्होंने मंगाया, और मान लीजिए कि उसका ट्रेंड खत्म हो गया, तो वो कपड़ा उनको या तो कम में बेचना पड़ता है या तो एक्सपायर हो जाता है, कोई लेता नहीं है। तो ये नुकसान एक दुकानदार को उठाना पड़ता है। आज ट्रेडिशनल मार्केट में एक व्यक्ति, आप खुद ये गणित लगा सकते हो कि जब अपने बिजनेस में 50 लाख रुपए लगा के आज डे वन पे काम शुरू कर रहा है, आज जब डे वन पे 50 लाख रुपए लगा के उसने काम शुरू किया, तो आपको क्या लगता है कि वो 50 लाख रुपए कब तक निकाल लेगा? 5 से 6 साल उसको अपना लगाया हुआ पैसा निकालने में लग जाता है। फिर वो अपनी दुकान पर 4 से 5 लोगों को सैलरी पर रखता है, लेबर को रखता है, 4 से 5 लोगों को जो उसकी मदद करते हैं। उन 4 से 5 लोगों को वो हर महीना 15,000 से 20,000 की सैलरी देता है। अगर 15,000 की सैलरी भी देता है तो 4 लोगों को 60,000 रुपए महीने की सैलरी, बिजली का बिल अलग, दुकान का किराया अलग, बाकी मेंटेनेंस अलग, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो वो अलग, यानी कि 1.5-2 लाख रुपए महीना उसका अलग से खर्चा आता है। दैट्स वाई आने वाले 5 साल तक वो बिजनेस में जितना पैसा कमाते हैं वो घुमा फिरा के लगा देते हैं, और जो व्यक्ति उस बिजनेस में आने वाले पैसे को निकाल लेता है उसका बिजनेस खत्म हो जाता है, बिल्कुल ठप हो जाता है। आप लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि आप मेटाफोर्स का पार्ट बन चुके हैं। मार्केट में जब आप लोगों को बताएंगे समझाएंगे तो लोग समझेंगे, क्योंकि लोग इस दौर से गुजर रहे हैं और उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है जो अपॉर्चुनिटी उनकी मदद कर सके, उनके बिजनेस के साथ साथ, उनके जॉब के साथ साथ उनको एक्स्ट्रा इनकम करने में, और वो भी एक ऐसा इनकम सोर्स बिल्ड करने में जहां पर उनके पास में कोई रिस्क ना हो, जहां पर उनके पास बहुत सारी चीजों की, जो सारी चीजें मैंने बात करी, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो स्टाफ रखने की टेंशन हो, चाहे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, चाहे मार्केट की बात करें, चाहे लोकेशन की बात करें। एक बहुत अच्छी बात इस बिजनेस में आपको और समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी बहुत बड़ी मोबाइल की शॉप डाली दिल्ली में, मयूर विहार में हमने बहुत अच्छी शॉप डाली, और अब मेरी वो शॉप 3-4 साल 5 साल काम करने के बाद बहुत अच्छी चलने लगी। मेरे मन में ख्याल आया कि यार मेरी एक दुकान कानपुर में होनी चाहिए, दूसरी लखनऊ में होनी चाहिए, एक हरदोई में होनी चाहिए, एक कोलकाता में होनी चाहिए, एक दिल्ली के अलग अलग ब्रांचेस और होने चाहिए 5-10। तो मुझे सेम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, सेम टाइम देना पड़ेगा, सेम स्टाफ हायर करना पड़ेगा, और लोकेशन बहुत अच्छी देखनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस के अंदर लोकेशन का बहुत बड़ा मैटर। अगर लोकेशन अच्छी नहीं है तो कौन सा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं डजंट मैटर। क्लियर? तो एक्सपेंडेशन में ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसीलिए 95% लोग अपने लिए सबसे अच्छी चीज समझते हैं वो है सिक्योर जॉब, कि महीने का 25-30-50 हजार रुपए आए, बढ़िया मस्त जिंदगी जिए, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती। और ये ट्रेडिशनल बिजनेस में एक जो ड्रॉबैक फैक्टर ये है कि आप एक पीढ़ी भी काम कर ले, दूसरी पीढ़ी भी आके काम करेगी, तीसरी पीढ़ी भी आके काम करेगी, और उसके बाद भी आपकी दुकान का अगर शटर नीचे होता है तो पैसा आना बंद नहीं होता, बंद हो जाता है।
आप देख लो, आप मार्केट में नजर उठा के देखो, चाहे स्वीट हाउस देख लो आप, चाहे ज्वेलर्स की शॉप देख लो आप, जब तक आप अपने बिजनेस को इंटरनेट पर शिफ्ट नहीं कर रहे, जब तक बिजनेस आपके एफर्ट्स के बिना नहीं चल रहा है, तब तक वो बिजनेस आपको बिना काम करे पैसा नहीं दे सकता, कोई भी बिजनेस हो। अब बात करते हैं, दूसरा है हमारा ग्लोबल बिजनेस। ये ग्लोबल बिजनेस क्या है? ये ग्लोबल बिजनेस वो है जो ग्लोबल बिजनेस को शुरुआत एक व्यक्ति करता है जीरो से। शुरुआत एक व्यक्ति करता है जीरो से, और वो धीरे 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 काम करके उसको टॉप पे ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा, बिरला, अदानी, डालमिया, बड़े बड़े लोग जिनको आप जानते हो, इंडस्ट्रियलिस्ट। ये इंडस्ट्रियलिस्ट एक मैथमेटिक्स को समझते हैं कि एक व्यक्ति अगर एक घर को 10 दिन में बनाता है, तो 10 लोग उसी घर को एक दिन में बना सकते हैं। ये मैथ एक बच्चे को 5th क्लास में बता दिया जाता, समझा दिया जाता। और बड़ा पैसा कमाने के लिए इस मैथमेटिक्स को हमें और आपको समझना है। बड़ा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि जब तक आप एक ऐसे सिस्टम पे काम करते रहेंगे जहां पर आपको ही फिजिकल इन्वॉल्वमेंट देना पड़ता, तो बिजनेस हो रहा है। अगर आप फिजिकल इन्वॉल्व नहीं है तो बिजनेस नहीं हो रहा है, तो फिर आपका बिजनेस आईसीयू जोन में है। और ये 95% लोगों के साथ प्रॉब्लम है वहां। ग्लोबल बिजनेस का फायदा क्या है? ये धीरू भाई अंबानी जी ने जब स्टार्टअप किया था, ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे एग्जांपल मार्केट में हजारों भरे पड़े हैं, आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। ग्लोबल बिजनेस में उन्होंने जब काम स्टार्ट किया तो बिल्कुल वैसे ही शुरू किया था जैसे हर आम इंसान अपने बिजनेस की शुरुआत करता है, किसी एक आउटलेट से। धीरे धीरे उन्होंने दो बनाए, और फिर धीरे 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 शिखर पे पहुंचते गए, पहुंचते गए, पहुंचते गए, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बिजनेस आज भी चल रहा है, और उनकी आने वाली पीढ़ी, यानी कि मुकेश अंबानी जो बिजनेस को प्रोसीड कर रहे हैं, और मुकेश अंबानी जी की आने वाली पीढ़ी भी इस बिजनेस को प्रोसीड करेगी। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल बिजनेस। अब सवाल यह है कि अगर आप कोई ग्लोबल बिजनेस करेंगे तो वो करेंगे कौन सा बिजनेस करेंगे? क्या आप प्लास्टिक का बिजनेस आज की डेट में चाहें तो, मैं मेरे पास पैसा बहुत है, कोई बात नहीं, आपके पास पैसा बहुत है, आप सोच रहे हो कि मैं प्लास्टिक की इंडस्ट्री में चला जाऊं, जो गया था शुरुआत में पैसे कमाए। आप सोच रहे हो कि मैं आईटी इंडस्ट्री में चला जाऊं, जो शुरुआत में गया उसने पैसे कमाए। आप सोच रहे हो कि मैं उसमें टेली कम्युनिकेशन में चला जाऊं, जो शुरुआत में गया उसने पैसे कमाए। आप सोच रहे हो कि मैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में चला जाऊं, जो शुरुआत में गया था उसने पैसे कमाए, लेकिन आज की डेट में आपके लिए गला काट कंपटीशन है। अगर आप पेट्रोल पंप भी ओपन करोगे तो एक के सामने दो पेट्रोल पंप आपको मिल जाते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी आपसे पहले दिग्गज बैठे हुए हैं जो आपसे ज्यादा डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। टेली कम्युनिकेशन में भी आपसे बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि आप अगर किसी मोबाइल की कॉस्टिंग 5,000 बना रहे हो तो उसी चीज का मैं 2,000 रुपए निकाल के मार्केट में सेल कर सकता हूं। आईटी इंडस्ट्री में ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां, मैस्कॉम, गूगल, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जिन पर आज 95% डेटा को जो होल्ड कर रही। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं, ग्लोबल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, फ्रेंचाइज मॉडल डेवलप करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में अपना बिजनेस स्केल अप करना चाहते हैं, तो आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए और एक बहुत बड़ा रिस्क माइंडसेट चाहिए। क्योंकि बिजनेस में चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो रात। रिस्क होता है शुरुआत के 5 साल में। इसीलिए अगर आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो, ये आप खुद से सवाल करिए। ये बात आप उस व्यक्ति से भी बोल सकते हैं जिसको आप प्लान दिखाओगे, बताओगे, समझाओगे। ये डेटा है, ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई वो वाली बात नहीं है मोटिवेशन की, ये कोई मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं हो रही है। इस बात को अगर आप समझ गए तो जिंगा लाला, नहीं समझे तो लाला लाला। समझ रहे कि नहीं? लाला का मतलब है कि सुबह गए शाम को आए, सुबह गए शाम को आए, सुबह गए शाम को, यही चक्कर गन्नी चलती रहेगी जिंदगी में, नहीं हो। लेकिन अगर ये पॉइंट को समझ गए और 100, 200, 1000, 500 लोगों को समझाने में सक्षम हो गए, तो एक बात की तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जहां पर लोग अपने घर की जीविका चलाने के लिए भी परेशान रहते हैं, आगे जो प्रोजेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ना, वहां पर आपकी आने वाली पीढ़ियों को सिक्योर करने के लिए आपकी जिंदगी के 3 से 5 साल की मेहनत ही काफी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक बार काम कर रहे हो आपको सातों पीढ़ी तक इनकम आएगी, वो तो बात की बात है।
वो तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, लेकिन 3 से 5 साल अगर आप इस सिस्टम को समझ गए, इस फंडामेंटल को समझ गए, तो आपके द्वारा की गई मेहनत आपकी जिंदगी में चार चांद लगा सकती है, आपकी पीढ़ियों की फाइनेंशियल कंडीशन को, आर्थिक स्थिति को चेंज कर सकती है। व्हाट माय पॉइंट? तो यहां पर ये ग्लोबल बिजनेस में बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बड़ी टीम चाहिए, एक्सपर्टीज ज्यादा चाहिए, और किस सेक्टर में आप बिजनेस करोगे ये सोचना भी आज की डेट में बहुत मुश्किल है। लेकिन आज का जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड को हम लोग बोलते हैं, जो सबसे बढ़िया ट्रेंड है, जिस ट्रेंड पे एक आम से आम व्यक्ति, जिसके पास में बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन ना हो, वो भी इंसान इस दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। और उस बिजनेस को बोलते हैं प्लेटफॉर्म बिजनेस। ये प्लेटफॉर्म बिजनेस क्या है, कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में एक बार, प्लेटफॉर्म बिजनेस क्या होता है, बताइए। थोड़ा सा इन्वॉल्व रहेंगे ना तो मजा आएगा। आप लोग चैट में थोड़ा मुझे बताते रहिए, इन्वॉल्व रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मोबाइल पर किसी की कॉल आए और 2-4 सेकंड आवाज ना आए तो हम कॉल कट कर देते हैं, हम दोबारा से कॉल करते हैं, है ना। तो मेरा बोलने का सिर्फ मतलब यही है कि अगर आपको पता है तो बोलिए यस, नहीं पता है तो बोलिए नो, मैं यहां पर बैठा हूं आपको बताने के लिए। क्लियर? प्लेटफॉर्म बिजनेस का मतलब है बनाने वाला कोई और, समझो, रिपीट करो जहां पर बैठे हो आप, बनाने वाला कोई और, इस्तेमाल करने वाला कोई और बीच में कमाने वाला कोई और। बनाने वाला कोई और, इस्तेमाल करने वाला कोई और बीच में कमाने वाला कोई और। यहां पर हामिद जी ने एग्जाम्पल दिया है फोन पे, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, और जिनका डेली यूज हम लोग करते हैं, जैसे एज लाइक फोन पे, जी पे, स्विगी, जोमेटो। क्लियर? शादी.com, मैत्रीमनी.com, है कि नहीं, amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा.com। अब सोचने वाली जो बात है, वो सोचने वाली बात ये है कि इनका खुद का कुछ नहीं है। फोन पे के अंदर में हम और आप पैसा भेजते हैं, हम और आप पैसा भेजते हैं, और हमारा ही आपका पैसा हमें एक दूसरे को ट्रांसफर होता है, हमारा ही पैसा सर्कुलेट हो रहा होता है, हमारा ही मनी सर्कुलेशन है। देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं। आज प्लेटफॉर्म बिजनेस ने 95% ट्रेडिशनल मार्केट की हवा निकाल दी, लोगों की हालत खराब कर दी है प्लेटफॉर्म बिजनेस ने। और आम लोग आज इस प्लेटफॉर्म बिजनेस को बहुत कम समझ रहे हैं। आज जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ समझ ली ना, तो आज के बाद आप जब भी मेटाफोर्स प्लान किसी को डिस्कस करेंगे, तो आप उसको S6 S3 बताएं या ना बताएं, उस व्यक्ति को अगर आपने फंडामेंटल क्लियर कर दिया, तो आप विश्वास मानिए जितना चाहें उतने से आप उस व्यक्ति को स्टार्ट करा सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, स्विगी, जोमेटो, मीसो, शादी.com, मैत्रीमनी.com, फ्लिपकार्ट, ये सारे प्लेटफॉर्म बिजनेस हैं, बनाने वाला कोई और, इस्तेमाल करने वाला कोई और बीच में कमाने वाला कोई और। समझिए मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक पति पत्नी की आपस में लड़ाई हो जाती है, पत्नी चली जाती है गुस्सा होकर अपने मायके। पहले पति को टेंशन होती थी खाना कौन बनाएगा यार, मैंने तो सीखा ही नहीं है खाना बनाना। अब कोई टेंशन ही नहीं है, गुस्सा होकर चले गए हो तो चले जाओ, ऑर्डर करेंगे तुरंत स्विगी से आ जाएगा काम। पहले आपका परिवार आपके साथ होता था और आपके पास कार नहीं होता तो आपको गिल्टी फील होता था। अभी आप किसी भी मेट्रो सिटी के अंदर में अगर हो और आपके पास में फैमिली है लेकिन आपके पास कार नहीं है, 12-15-20 लाख रुपए का बजट नहीं है, यू कैन यूज ओला एंड उबर। बहुत कम कॉस्ट में आप उसका पूरा फायदा उठा सकते। बहुत सारे लोग बैंक की लाइन में लगते 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 परेशान हो जाते थे। आज फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, इन सब ने ये गैप खत्म कर दिया और आपकी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। स्विगी, जोमेटो, amazon, फ्लिपकार्ट, एक दुकानदार के पास गए, उसने 10 जोड़ी कपड़े दिखाए, आपको भी दिक्कत होने लगी कि यार हम इसको परेशान कर रहे हैं, और जो कपड़ा आपको पसंद नहीं आया उस दुकान वाले ने लिख दिया एक दाम की दुकान, फिर भी टेंशन, एक दाम की दुकान, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। और इन लोगों ने एक पॉलिसी डाल दी कि 7 दिन के अंदर में मनी बैक गारंटी है, और वो भी कैश ऑन डिलीवरी, जब घर पे आ जाए तो खरीद लेना, नहीं माने तो कैंसिल कर देना, और अच्छा नहीं लगता है तो वापस कर देना। कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, चल पड़ा।
प्लेटफॉर्म बिजनेस। ना तो अमेजोन पे उनका खुद का कोई प्रोडक्ट है, ना फोन पे उनका खुद का कुछ है। तो ये बात बोलने का मेरा मतलब क्या है कि अगर उस टाइप के प्लेटफॉर्म बिजनेस को हम समझ जाएं, तो इंटरनेट आज दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। जो व्यक्ति इंटरनेट के मदद से सही इस्तेमाल उसका करना सीख गया, वो इंसान लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी एक एक दिन का कमा रहा है और कमा सकता है, अगर राइट यूज ऑफ इंटरनेट हमें पता चल गया और हमें सीख गए तो। अब हम जो बात आपसे कर रहे हैं कि एक इंडस्ट्री है जहां पर आप बिना पैसा बहुत बड़ा लगाए, लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या मेटाफोर्स कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है? तो मैं आपको जवाब देता हूं, नहीं, मेटाफोर्स कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। क्या मेटाफोर्स को किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से कंपैरिजन किया जा सकता है? तो मेरा जवाब है कि नहीं, मेटाफोर्स को किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, बिकॉज मेटाफोर्स इज अ फिनटेक इंडस्ट्री। एक फिनटेक इंडस्ट्री है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल है। अगर कोई व्यक्ति आपके संपर्क में ऐसा है जो 1500, 2000 और 3000 रुपए की रिस्क नहीं ले सकता, तो उसको हाथ जोड़ के मना कर दो कि बोला भाई साहब आप पोगो खेलो, पबजी खेलो, आपकी उम्र नहीं हुई अभी पैसे कमाने की, उसको मत ज्वाइन कराओ। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी लाइफ को बनाने के लिए 3000, 4000, 5000 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो लोग क्या लाखों करोड़ों कमाने के सपने देखते हैं? उनको तो सपने नहीं देखने चाहिए लाखों करोड़ों कमाने की, क्योंकि सपने देखने वाले कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से कोई कंपैरिजन नहीं है। आप म्यूचुअल फंड की बात करें, एसआईपी की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, क्रिप्टो करेंसी की बात करें, फॉरेक्स की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, ये सब जगह में सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल है। और आज तक का इतिहास में बता रहा हूं, इन सभी जगह का आप टर्नओवर अगर आप चेक करेंगे तो इंटायर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतना बड़ा टर्नओवर नहीं है जितना एक एक सेगमेंट का टर्नओवर है। चाहे वो फॉरेक्स की बात करें, $7.9 ट्रिलियन का बिजनेस है उसका मार्केट। क्रिप्टो करेंसी का 24 आवर्स का टर्नओवर आप जाके देखेंगे ना, 24 आवर्स का, ईयरली तो छोड़ दीजिए, आप जाके देखिए कि 24 आवर्स के अंदर में कितने ट्रांजेक्शन हुए, कितना पैसा इधर आया, कितना गया। आप जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जाने अनजाने में किस कॉन्सेप्ट के अंदर में कदम रख दिया और ये कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लेके। यहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक ऐसा भी बिजनेस है जिस बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो के बराबर होती है, क्योंकि 3000, 4000 रुपए से शुरुआत किए गए बिजनेस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इतने से ज्यादा का मोबाइल हमारे हाथ में होता है, इससे ज्यादा के कपड़े हम पहनते हैं, इससे ज्यादा का शादी में हम खर्चा कर देते हैं, इससे ज्यादा तो हम शादियों में व्यवहार कर देते हैं, इससे ज्यादा तो हमारी गाड़ी महीने का पेट्रोल पी जाती है। इसमें ना कभी एक फ्लाइट का खर्चा हो सकता है एक तरफ का, मतलब टिकट नहीं हो सकता, एक बढ़िया 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर आप रूम नहीं ले सकते, एक रात स्टे करने का विद लंच डिनर ब्रेकफास्ट के नहीं ले सकते। 3 से 4 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करने वाला बिजनेस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इट इज जस्ट ए स्टार्टअप फॉर योर जर्नी। आपकी जर्नी शुरुआत करने का जब से आपने एक टिकट लिया है छोटा सा, अब यात्रा कितने लंबे समय तक आपको करनी है, कितने दूर तक करनी है, यह आपकी पूरी पूरी मर्जी है, बिकॉज यहां पर कोई भी आपका बॉस नहीं होगा। कोई दुकान लेने की जरूरत नहीं है, कोई फिजिकल दुकान आपको रखने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई भी प्रकार का प्रोडक्ट आपको रखने की जरूरत नहीं है, किसी को भी सैलरी आपको देने के लिए जरूरत नहीं है, किसी को भी स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, लोकेशन की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर में आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। यहां पर आपको कंपटीशन की जगह सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में आपको जो व्यक्ति बिजनेस करना बता रहा है वो आपका हैंड होल्डिंग कर रहा है, आपकी टीम को सपोर्ट दे, आपको बताए, आपको समझाए, आपकी इनकम के लिए प्लानिंग करे, टेंशन ले, सिखाए, पढ़ाए, आगे बढ़ाए, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए? कौन सा ऐसा बिजनेस है? मार्केट के अंदर नजर डालिए। आज आपके पड़ोस में अगर कोई दुकान होगी ना और आपकी दुकान बढ़िया चल रही, तो पड़ोसी नहीं चाहता कि आपकी दुकान अच्छी चले, नहीं चाहता है, विश्वास मानिए, पड़ोसी नहीं चाहता। लेकिन यहां पर आपके स्पॉन्सर चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े। हाँ, मैं मानता हूं कि स्पॉन्सर के चाहने से उनका भी फायदा है, फायदा है, किसी वजह से मदद तो कर रहे हैं, आपके पॉकेट में भी तो पैसा आने में मदद कर रहे हैं, समझिएगा इस बात को।
तो ये सारी चीजें आपको एक बिजनेस में अगर झंझट खत्म हो जाए, 3 से 4 हजार रुपए के माइनर इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाए, शॉप, प्रोडक्ट, सैलरी, स्टाफ, लोकेशन की कोई टेंशन नहीं, कंपटीशन की जगह सपोर्ट मिले, सैलरी स्टाफ रखने की कोई झंझट ना हो, समय की पूरी आजादी हो, टाइम फ्रीडम, आप अपनी मर्जी से चाहें तो हफ्ते में 7 दिन काम करें, आप अपनी मर्जी से चाहें तो हफ्ते में 14 दिन काम करें, 14 घंटा काम करें, आप अपनी मर्जी से चाहें तो हफ्ते में एक भी दिन काम ना करें। आपकी मर्जी है सुबह 9 बजे काम करें, आपकी मर्जी है रात को 10 बजे काम करें, आपकी मर्जी है दिन में 12 बजे काम करें, आपकी मर्जी है तो काम ना करें। आपके सपने बड़े हैं तो आप उसके हिसाब से मेहनत कीजिए, सपने नहीं है तो मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। एक जगह हम लोग सेमिनार कर रहे थे, तो वहां पर 300 से 400 लोग बैठे थे। वहां पर मैंने पूछा कि कितने लोग यहाँ पर कामयाब होना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। फिर से मैंने पूछा कि कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं, तो सारे लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति हाथ ही नहीं उठा रहा था। तो मैंने देखा कि वो व्यक्ति सो रहा था, यानी कि वो पहले से ही कामयाब है। तो जो व्यक्ति जिंदगी में कामयाब होना चाहता है वो जाग जाता है, और जो व्यक्ति कामयाब नहीं होना चाहता वो जागते हुए भी सोता रहता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। तो ये बिजनेस के अंदर में कोई भी ट्रैप नहीं है। तो आज आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आप वर्ल्ड की नंबर 1 अपॉर्चुनिटी के साथ में वर्क कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाफोर्स। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी के साथ आप काम करें, पूरी दुनिया में आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। एक साल के अंदर में 15 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी बनी, 3 हजार से ज्यादा लोग करोड़पति बने, 3 हजार से ज्यादा लोग करोड़पति बने माय डियर फ्रेंड्स। इंटायर नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी पिछले 6 साल में मैंने कोई एक कंपनी इंडिया के अंदर ऐसी नहीं देखी जिसने एक साल के अंदर में 1 अरब 349 करोड़ का टर्नओवर किया हो। 1 अरब 349 करोड़ का टर्नओवर किया हो, और सिर्फ टर्नओवर नहीं, ये पैसा बांटा भी हो अपनी कम्युनिटी को। ये नियत होनी चाहिए प्रोजेक्ट की बांटने की। मेटाफोर्स ने 100% पैसा सिर्फ $33 लाख को छोड़कर पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया अपनी कम्युनिटी के अंदर में। 1 अरब 349 करोड़, आप जाके खुद वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। पूरी दुनिया के अंदर में 3 हजार से ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाने वाली अपॉर्चुनिटी है मेटाफोर्स। अगर इतने सारे लोग जिस अपॉर्चुनिटी से करोड़पति बन सकते हैं, वहां से हम और आप भी करोड़पति बन सकते हैं। अब हमें मेहनत करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग ना एकदम व्याकुल हो जाते हैं कुछ चीजों में। एक व्यक्ति आया, उसने कुछ नेगेटिव बोल दिया, परेशान हो गए। आपने जब भी हवाई जहाज की यात्रा की होगी, तो जब आप हवाई जहाज में बैठे हैं तो जैसे ही हवाई जहाज थोड़ी ऊपर की ओर जाता है, तो आपको आसमान से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, सिर्फ बादल ही बादल दिखाई दे रहा होता। उस समय आपको विश्वास करना पड़ता है पायलट पे, और पायलट विश्वास करता है जीपीएस। जिस सिस्टम में आज हजारों लोग, लाखों लोग कामयाब हो चुके हैं, जिस सिस्टम में हजारों लोग आपकी तरह शुरुआत करके यहां तक पहुंच चुके हैं, उसके बावजूद भी आपके दिमाग में सवाल आता है कि क्या मैं कामयाब हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं, फिर तो मैं ये बोलूंगा ये सवाल ही गलत है। ये सवाल बिल्कुल गलत है कि आप कामयाब हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि कामयाबी का सीधा लेना देना आपकी अपनी मानसिकता से है कि क्या आप कामयाब होने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं कि नहीं, क्या सोच पा रहे हैं कि नहीं, कामयाबी यहां पर आपके छप पा रही है कि नहीं, कंसीव कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जब तक आप कंसीव नहीं करेंगे तो बिलीव तो होना हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो 1 अरब 349 करोड़ की कम्युनिटी, सॉरी टर्नओवर, टर्नओवर वो पूरा 100% बांट दिया गया वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी में। 15 लाख लोग ज्वाइन हो चुके हैं और 3 हजार से ज्यादा लोग करोड़पति बने। माय डियर फ्रेंड, 3 हजार से ज्यादा लोग करोड़पति, सोच के देखो जरा। ये कोई बच्चों वाली बात नहीं है, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि एक कंपनी में 4 हजार लोग ज्वाइन हो जाते हैं, वो कंपनी ताल कटोरा स्टेडियम भर देती है और लोग चिल्लाने लगते हैं इतनी जोर जोर से। लोग 4 साल 5 साल 6 साल तक 10 हजार 20 हजार 25 30 हजार रुपए महीने नहीं कमाते, और वो लोग मोटिवेट बने रहते, काम करते रहते।
घर छोड़ते हैं, रिश्तेदार छोड़ते हैं, पड़ोसी छोड़ते हैं, शादियां छोड़ते हैं, बर्थडे छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़ने के बाद भी 40-50 हजार रुपए महीने पे नहीं पहुंचते हैं। लेकिन मेटाफोर्स में जितने भी लोग यहाँ पर इस मीटिंग का हिस्सा हैं, जितने भी लोगों ने दिल से 2 4 5 10 दिन 20 दिन भी काम किया, अगर आपने दिल से काम किया होगा, थोड़ी मेहनत की होगी, थोड़ा सा सिस्टम को फॉलो किया होगा, तो आपने एक चीज महसूस करी होगी कि इस सिस्टम ने आपको कम समय में बहुत अच्छी इनकम दी। इस सिस्टम ने आपको कम समय में बहुत अच्छी इनकम दी। तो अब मैं बात करता हूं कि ये सिस्टम है क्या। ये सिस्टम वो है जिसको आप बोल सकते हो रिकमेंडेशन। ये चीजें मैं बेसिक बता रहा हूं क्योंकि हर बार आपको नेटवर्कर नहीं मिलता। हर बार आपको नेटवर्कर नहीं मिलता। क्यों? आपको अगर नेटवर्कर मिलेगा तो आप नेटवर्कर को प्लान कैसे दिखाना यही सीखोगे। लेकिन ये प्लान मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों लोगों को दिखाओ, बिंदास दिखाओ। हर बार आपको नेटवर्कर को प्लान कैसे दिखाना ये तो बता ही जाता है, ये बिंदास प्लान दिखाओ और क्लोजिंग दबा के करो। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है? सलाह या सुझाव। सलाह या सुझाव। हम लोग ये काम तो बचपन से करते हैं, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है सलाह या सुझाव देने की। दुबे जी की बिटिया बहुत बढ़िया है, सुशील है, संस्कारी है, लड़का बहुत बढ़िया है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, दोनों का रिश्ता एक दूसरे के यहां भेजा गया और शादी करवा दी। ये क्या है? सलाह, सुझाव दिया गया। मानना है सामने वाले को तो माने, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, दोनों की शादी हो गई। शादी तक तो सीमित है, दहेज भी मिल गया 18-20 लाख, 25-30 साल तक एक दूसरे को जानते भी नहीं है, फिर भी शादी हो जाती है। सलाह या सुझाव। मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य है, दीपिका पादुकोण जी बोलती है। उनका कुत्ता तक लक्ष्य नहीं लगाता होगा, लेकिन ये बात बोलने का उनको करोड़ों रुपए मिलता है, इसलिए बोलते हैं। अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं नवरत्न तेल लगाओ और टेंशन दूर भगाओ। कितने लोगों की टेंशन नवरत्न तेल से दूर होती है बताइए जरा। घर में मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है और बच्चे बोले कि पापा 100 ग्राम की बोतल आप लो, मम्मी 100 ग्राम की बोतल आप लो, दोनों नोक डालो। अमिताभ बच्चन साहब तो इतने बड़े आदमी हैं, वो बोलते हैं नवरत्न तेल लगाओ टेंशन दूर भगो। नहीं होता। वो खुद वो चीजें इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? रिकमेंड कर रहे हैं। रिकमेंडिंग एंड सेलिंग बोथ आर डिफरेंट। आपके घर पर वो कुंडी खटखटा के नहीं बोलने आते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन हूं और मैं आपके यहाँ नवरत्न तेल बेचने आया हूं, बताइए आप कितने पाउच लेना पसंद करें। ऐसा नहीं बोलते हम। कोई भी सेलिब्रिटी आपके घर तक नहीं आता है, वो सिर्फ रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशन करता है, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन करता है, विश्वास मानिए। क्लियर? दूसरी बात, धोनी टीवीएस स्टार सिटी, सचिन तेंदुलकर सीएफएल का ऐड करते हैं। कोई गुटखा का ऐड कर रहा है तो कोई जुआ खिला रहा है, कोई रमी पे खिला रहा है, कोई ड्रीम 11 पे प्रचार कर रहा है, कोई दारू का ऐड कर रहा है। सोचो। और हम अगर किसी को पैसा कमाने के बारे में बोलते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी तो इज्जत चली जाएगी, हमारे चाचा के, मामा के, फूफा के, मौसा के लड़का के, चाचा का लड़का पता नहीं क्या बोलेगा। अगर उसने ज्वाइन नहीं किया तो क्या होगा? तो समझने की बात यह है कि अगर, क्या मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है, कंफर्म। तो अगर हमने 2 4 5 10 20 लोगों को बताया तो हम कह रहे अरे हम इनको बताएंगे, हमारी तो नाक कट जाएगी, हमारी तो इज्जत चली जाएगी। काहे की इज्जत? अब इतने बड़े बड़े लोग इतना बड़ा पैसा कमाने के बाद, इतनी इज्जत शोहरत कमाने के बाद भी 1 रुपए का नर्तन तेल और गुटखा दारू का प्रचार कर सकते हैं, तो आप तो लोगों को पैसा कमाने की सलाह दे रहे हैं, आपकी कौन सी इज्जत चली जाएगी? गरीब आदमी बहुत शर्मीला होता है और अमीर आदमी सबसे ज्यादा बेशरम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वाइफ, मेरे पापा और मैं, तीनों लोग गांव में डीजे पे डांस कर रहे हो, तो मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? बुड्ढा सटिया गया, बहू देखो कितनी बेहया है, इसको शर्म नहीं आती मेरे ससुर के साथ डांस कर रही है। लेकिन यही काम बंटी बबली, जो मूवी है ना, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, तीनों लोग डांस करते हैं, पूरी दुनिया देखती है और पैसे कमाते हैं। और वो भी 70 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन टीवी पर आकर बोलते हैं बुढ़ा होगा तेरा बाप। सोचिए, उनको तो शर्म नहीं आती। क्यों? क्योंकि अमीर आदमी सुपर बेशरम होता है। जितना ज्यादा जो इंसान बेशरम, उतना ज्यादा वो इंसान कामयाब। अब बेशर्मी का लेना देना इस बात से नहीं है कि आप वो हर इलीगल काम को करने लगो जो बेशर्मी है। मतलब किस काम में बेशर्मी दिखानी है? वो काम जो आपको करियर में आगे बढ़ाने में आपकी मदद करता है, वो काम जो आपके परिवार को खुश रख सकता है, वो काम
जो आपके परिवार को सुखी रहने में मदद करता है, आपको सुखी रहने में मदद करता है, आपकी लाइफस्टाइल को ग्रो करने में मदद करता है, उसको करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म आपको नहीं आनी चाहिए। तो इस रिकमेंडेशन में इतनी बड़ी पावर है कि आज बड़ी बड़ी कंपनीज इसको यूज करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज इसको यूज करती है। हर सीजन में आपको टीवी के सामने आप बैठ जाओ तो 1 घंटा तो आपको एडवर्टाइजमेंट ही दिखा देंगे, 2 घंटे की मूवी में। कहीं पे ये चैनल बदला, इस पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा होगा, उस पे आ रहा होगा। ये लोग इतना बड़ा पैसा, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां ऐड देखने को मिलेगा, फेसबुक पे आ गए तो ऐड देखने को मिलेगा। ये क्या है? रिकमेंडेशन। एक एक ऐड का ये लोग करोड़ों करोड़ों रुपए लेते हैं। ये होती है रिकमेंडेशन। अगर आप इस चीज को समझ गए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहीं से 10,000 रुपए का एक सैमसंग मोबाइल लिया, 10,000 का जब आपने एक सैमसंग मोबाइल लिया तो सबसे पहले तो आपने खुद 10,000 रुपए दिया। और जब आपने खुद 10,000 रुपए दिया तो यहां पे आपके 10 दोस्तों ने पूछा कि यार मुझे भी बताओ ये मोबाइल कहां से लिया। आपके 10 दोस्तों ने और 10,000 का फोन ले लिया, तो 1 लाख रुपए की सेल ये किसकी हुई? उस दुकान वाले की। क्या आपको मोबाइल का रिचार्ज भी फ्री मिलता है? बताइए, क्या आपको मोबाइल का रिचार्ज फ्री मिलता है? क्या आपको एक मोबाइल फ्री मिलता है? 1 लाख रुपए की सेल तो आपने कराई, ये काम तो आपने किया, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान वाला, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता। यही 10 लोगों ने अगले 10 लोगों को बताया, बात 100 लोगों तक पहुंच गई, इन्होंने 10,000 का मोबाइल लिया, लाखों रुपए की सेल हो गई, 10 लाख से प्लस। 1,000 लोगों ने 10,000 का मोबाइल लिया, करोड़ों की सेल हो गई, ना आपको मिला ना आपके दोस्तों को मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ, मुंह से बोल बोल के मार्केटिंग करना। और इसी चीज का पैसा कुछ लोग करोड़ों और अरबों कमा रहे हैं। 189 करोड़ रुपए पिछले साल विराट कोहली ने सिर्फ एड से कमाया। क्रिकेट में जितनी कमाई नहीं, उससे ज्यादा एड करके कमाया। पावर ऑफ रिकमेंडेशन, बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के। समझ आ रहा है? तो वैसी अपॉर्चुनिटी है मेटाफोर्स। अगर आपने इस 700 करोड़ की पॉपुलेशन में, कितनी, 700 करोड़ की पॉपुलेशन में, अगर आपने इस बिजनेस में 6 लोगों की मदद कर दी, कितने लोगों की? 6 लोगों की मदद कर दी, उनको पैसा कमाने में। अच्छा, दूसरों को पैसा कमाने की भावना हर किसी के मन में होती नहीं है, हर किसी के मन में होती नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं बस मेरे पास आना चाहिए, दूसरा बाढ़ में जाना चाहिए, हमें मतलब नहीं है। ये पैसा, अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, आपके अंदर दूसरों को कमाने की भावना है ना, तो फिर ही आप ये काम कर पाओगे। तो 6 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली। और फिर भी जिसके पास 700 करोड़ की पॉपुलेशन में जान पहचान नहीं है, तो आज ही आप मोबाइल नंबर उठाओ, अपना मोबाइल उठाओ, उसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाओ, हजारों लोग आपके मोबाइल में सेव होगा, आपका नंबर, उनका नंबर। और उनका नंबर अगर सेव नहीं है और आप बिल्कुल घर से बाहर कभी नहीं निकलते हो, तो 20-25 लोगों का नंबर तो हर आम से आम इंसान के मोबाइल में सेव होता है, जिसमें 2 दोस्त, 2 रिश्तेदार, 2 पड़ोसी। 6 लोग हो गए। 2 दोस्त, 2 रिश्तेदार, 2 पड़ोसी, ये 6 लोग आपके हो गए। और इन 6 लोगों को अगर आपने, विश्वास मानिए, अगर आपने 20 से 30 हजार रुपए महीना कमाने में अगर इनकी मदद कर दी, इस मेटाफोर जैसे सिस्टम में 20 से 30 हजार रुपए महीना कमाने में मदद कर दी, तो आपको इस सिस्टम में लाख से 1.5 लाख रुपए कमाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। सिर्फ 6 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, 60 की बात नहीं कर रहा हूं, 6,000 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, 600 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 6 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं। अगर आपने इन लोगों की मदद करी सिर्फ महीने का 20 से 30 हजार कमाने में, तो आप महीने का लाख रुपए आराम से कमाओ। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है, तो आप जब मेटाफोर्स में 3 लेवल से ज्वाइन हुए और आपने भी किसी पर्सन को 3 लेवल से ज्वाइन कराया, मतलब 3 लेवल से आपने 6 लोगों की टीम बनाई। कितनी? 6 लोगों की टीम बनाई। आपने भी एक्सटेंड 1 महीने में अपने लेवल को ले गए 6 लेवल तक, और आपने इन 6 लोगों की मदद करी सिर्फ 6 लेवल पर पहुंचने में, तो आपकी इनकम यहां पर 1,05,000 से प्लस होती है। बहुत आसान तरीके से। जरूरी नहीं है कि पहले दिन आपको शक्तिमान बन के काम करने की जरूरत है। आपने शुरुआत 3 लेवल से करी, सिस्टम को सीखा, और आपने अपनी टीम में 6 लोगों की मदद करी, उनको 6-6 लेवल पर पहुंचने में। जरूरी नहीं है कि ये 6 लोग एक ही बार में 6-6 लेवल पे आ जाएं। 1 महीने में 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, सॉरी 5 से 6 यहां तक पहुंचे, आपकी इनकम लाख रुपए हो जाती है।
और फिर मैंने क्या बोला कि उन 6 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ले लो कि वो महीने का 20 से 25 हजार रुपए कमाते थे। आपकी इनकम लाख रुपए कहीं नहीं। जहां पर जॉब और बिजनेस में आपको इतनी मशक्कत करनी पड़ रही थी, इतना टैलेंट आपको चाहिए था, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद, कंपटीशन फेस करने के बाद भी आप लाख रुपए महीना नहीं कमा पा रहे थे, मेटाफोर जैसे बिजनेस में ये आसान है। और बिना घर के बाहर जाए, बिना किसी से मिले भी अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस को करना, अगर आप ऑफलाइन भी करते हैं तो बढ़िया है। अगर आप बिना मिले, बिना किसी के पास जाए, ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से भी अगर आप काम करेंगे तो भी आपका काम हो जाए। लेकिन अब सवाल यार एक बात का है कि क्या ये बिजनेस ऐसे ही हो जाता है? जब तक आपके कानों में जो चीज जाएगी नहीं, वो जुबान से कभी बाहर आएगी नहीं। हमेशा याद रखिए, आपके कानों में जो कंटेंट जा रहा है वही आपकी जुबान से बाहर आ रहा है। आपकी आंखें जो देख रही हैं वही आपका मुंह दुनिया को सुना रहा है। समझ आ रहा है? तो इसलिए कान, आंख और मुंह, ये एक ही डायरेक्शन में अगर रहेगा ना तो काम बनेगा। सुबह शाम की मीटिंग जरूर अटेंड करिए, क्योंकि बात जब हम सपनों की कर रहे हैं तो सपनों की बात होनी चाहिए। कभी कभी हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं आता सिर्फ जब बात हमारी होती है, लेकिन जब बात फैमिली की आती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमारा परिवार हमारे इंतजार में बैठा है, हमारी कामयाबी की राह देख रहा है, हमारे मम्मी पापा हमारी कामयाबी की राह देख रहे हैं, हमारे भाई बहन हमारे कामयाब होने की राह देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भैया कामयाब हो जाए, हमारा बेटा कामयाब हो जाए। आपकी वाइफ आपका इंतजार कर रही है कामयाबी का, आपके हस्बैंड आपका इंतजार कर रहे हैं कामयाबी का। अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए कामयाब होकर दिखाओ। एटलीस्ट उन लोगों के लिए कामयाब होकर दिखाओ जिन लोगों को आपकी जिंदगी में कामयाब होने से फर्क पड़ता है। कामयाब होने से फर्क पड़ता है। एक बार एक समुद्र में बाढ़ आने से, मतलब तो मछली थी बहुत किनारे साइड में आ गई थी बाढ़ आने से। एक छोटा सा बच्चा था, वो मछली को उठा रहा था, फेंक रहा था, उठा रहा था, फेंक रहा था, उठा रहा था, फेंक रहा था। लेकिन जैसी वो फेंक रहा था और 10 मछली आके इधर गिर जा रही थी, और 10 मछली इधर आके गिर रही थी। लोग उसका मजाक उड़ा रहे, लोग तालियां बजा रहे, बोले देखो इसके, ये पता नहीं क्या कर रहा है, इसके बस की बात नहीं है, इतनी सारी मछलियों को कैसे दोबारा से समुद्र में उठा के फेंक सकता है। तो वो बच्चा रो रहा था, बच्चा रो रहा था और चिल्ला रहा था, बार बार एक ही बात बोल रहा था, एक ही बात बोल रहा था, एक ही बात बोल रहा था कि अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता, मैं जिस मछली को उठा के समुद्र में फेंक रहा हूं उसको तो फर्क पड़ता है। मैं पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन मैं जिस इंसान की जिंदगी बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, कम से कम उसकी जिंदगी तो बदल सकता हूं। आप और हम पूरी दुनिया नहीं बदल सकते। अगर हम और आप सिर्फ 5 5 6 6 7 7 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें अपने स्तर पे, तो हम उन 5 6 लोगों की दुनिया जरूर बदल सकते हैं। मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया को फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। यहां भगवान की जिंदगी आसान नहीं रही, तो आप और हम इंसान हैं। भगवान की जिंदगी आसान नहीं, हम तो इंसान हैं। हमारी जिंदगी आसान कैसे रहेगी? चैलेंजेस आएंगे, कभी लोग बात मानेंगे, कभी लोग बात नहीं मानेंगे, कभी आपकी टीम आपके अगेंस्ट होगी, कभी आपकी बात लोग मार्केट में नहीं मानेंगे, कभी लोग कुछ भी आपके बारे में बोलेंगे। लेकिन ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, इनसे निपटना आर्ट ऑफ लाइफ है। और यही आपको ये बिजनेस सिखाता है, यही आपको ये बिजनेस सिखाता है। एक डिसीजन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल लेके आ सकता है, एक डिसीजन। बहुत सारे लोग नेगेटिव सोचने में अपनी एनर्जी लगा देते हैं कि यार ये बिजनेस नहीं चला तो, मैं कहता हूं अगर चल गया तो, 2 4 लोग नहीं ज्वाइन हुए तो, मैं कहता हूं हो गए तो, बोले अगर कामयाब नहीं हुए तो, मैंने कहा अगर हो गए तो, बोले ये बिजनेस बंद हो गया तो, मैंने कहा अगर बंद नहीं हुआ तो, बोले मेरी हजारों की टीम नहीं बनी तो, मैंने कहा अगर बन गई तो, बोले इस बिजनेस में 2 3 साल मेहनत करी, लाखों रुपए की इनकम पे नहीं पहुंचे तो, मैंने कहा अगर पहुंच गया तो, इस बिजनेस में काम करते हुए 1.5 2 साल में अगर मेरी ड्रीम कार नहीं आई तो, मैंने कहा आ गई तो, इस बिजनेस में काम करते करते अगर मेरे घर के गाली देने लगे तो, मैंने कहा अगर नहीं दी तो, अगर आपके घर के लोग तालियां आपको देने लगे तो, आपके घर के लोग इज्जत देने लगे तो, ये आपकी जिंदगी में जो नेगेटिव वाला तो आ रहा है उसको ट्रांसफॉर्म करके बस हाँ वाले तो में लेके आओ कि अगर आपकी जिंदगी को जैसा आप बनाना चाहते हो वैसा सोचना शुरू करो, तभी आपकी जिंदगी में होगा। और आपको फर्क पड़े ना पड़े ना दोस्त, आपके परिवार को जरूर फर्क पड़ता है।
आपके बच्चे अच्छा फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके बच्चे अच्छा लैपटॉप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, आपके बच्चे अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, आपके बच्चे आपको रिस्पेक्टेड देखना चाहते हैं, आपके बच्चे चाहते हैं कि मेरे पिताजी ऐसे हो, मेरी मम्मी ऐसी हो, मेरा भाई ऐसा हो, मेरी बहन ऐसी हो, जिसको देखकर हम उसको रोल मॉडल मान सके और उसके जैसा बन सके। आपको फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, लेकिन आपके परिवार को आपके कामयाब ना होने से फर्क पड़ता है। अगर आप नाकामयाब रह गए तो आपके परिवार को फर्क पड़ता है, पड़ोसी को फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता जो लोग आपका मजाक बना रहे हैं, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता जो लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं हो रहे, उन लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता जो लोग आपका साथ छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन आपके नाकामयाब होने से आपके परिवार को फर्क जरूर पड़ता है। इसलिए अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए और दम लगा दीजिए। अगले 3 महीने का टारगेट लीजिए, आर या पार। 3 महीना सिर्फ अपने आप को दीजिए। अगर आपकी उम्र जो भी है आज 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, उसमें सिर्फ 3 महीना अपने आप को दीजिए और 3 महीना ये सोच के मेहनत करिए कि ये 3 महीना मेरी जिंदगी का वो आखिरी दिन है, यानी कि आखिरी 3 महीना है जहां पर मैं अपनी दुनिया से विदा लेने वाला हूं। तो उन 3 महीने को अगर आपने इस तरीके से काम किया तो विश्वास मानिए, काम को टालना, बहाने बनाना, सीनियर की कॉल ना उठाना, बात ना करना, किसी से गुस्सा करना, किसी से जलना, किसी से ईर्ष्या की भावना रखना, ये सारी चीजें आपकी साइड हो जाएंगी और आपका काम फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होगा, वो है कामयाबी, 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 कामयाबी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने इतना पेशेंस के साथ में सुना, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू रजनीश जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। ग्रेट, थैंक यू सो मच मनीष गौतम सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने कहा था कि हर एक शब्द बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है और यहाँ पे हर एक व्यक्ति ने, हर एक लीडर्स ने आज की मीटिंग को बहुत ही ध्यान से सुना है। आप चैट्स में अपना रिव्यू दे सकते हैं आज की मीटिंग के बारे में। और कल का जो मीटिंग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि जो मीटिंग बहुत अच्छे से बताई गई है, इसका रिकॉर्ड वीडियो मिल जाएगा आपको। इस वीडियो का हर एक चीज को जिस प्रकार से बताया गया है, अगर इस प्रकार से आप प्लान दिखाते हो तो सामने वाला व्यक्ति आपके फंडामेंटल देख के, आपकी प्लानिंग को देख के, आपके जिस प्रकार से आपने नॉलेज दिया वो आपके साथ जरूर स्टार्ट करेगा। इसलिए इस प्रकार से प्लान देने का तरीका आप जरूर सीख लें। और कल का जो सेशन रहेगा, बहुत ही पावरफुल लीडर है मिस्टर पुनीत शर्मा सर। तो आप सभी लोग जितने भी हमारे साथी अभी मीटिंग में हैं, आप कम से कम 2 से 3 अपने टीम से लोगों को और लेके आए, तो जिससे 70, 80 और 100 लोग इस मीटिंग में आ पाए। हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य आपको हर प्रकार की ट्रेनिंग देना है। आपके साथ में हम लोग खड़े हैं, मिलना है, मिलकर सभी सपने पूरा करना है और अपने जीवन के सभी सपनों को पूरा करके अपने परिवार को खुशी देना है। बाकी थैंक यू सो मच मनीष सर, आपने बहुत वैल्यूबल टाइम दिया, इतना वैल्यूबल शब्दों से हम सभी को सिखाया। वंडरफुल। इस मीटिंग को ही रखते हैं।